नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, वही जानकारी दी जाती है जो पूर्णतः सही और सटीक होती है। अगर आप सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं, सच्चे व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं, सच्ची खबर को सपोर्ट करते हैं, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। यह आपकी ईमानदारी पर निर्भर करता है, आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप हमें पसंद करते हैं, इस चैनल को पसंद करते हैं और मेरी खबर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सिलेक्ट कर दें। आज की खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थंबनेल पर जो कुछ दिया गया है उससे अतिरिक्त खबरें इस वीडियो में कलेक्ट की गई हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। उससे पहले वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और अपना विचार कमेंट बॉक्स में व्यक्त ज़रूर करें। पहली खबर है पुरानी पेंशन को लेकर। पुरानी पेंशन की मांग लंबे समय से चल रही है। कई राज्य पुरानी पेंशन को बहाल कर दिए हैं, लेकिन बीजेपी शासित राज्य पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर रहे हैं। ओपीएस की मांग को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही। पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर केंद्र सरकार से मांग की जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से एनपीएस में सुधार के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की घोषणा के बाद अटेवा पेंशन बचाओ मंच ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है। अटेवा पेंशन मंच के प्रदेश अध्यक्ष व नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा है कि 19 साल बाद एनपीएस में संशोधन का कोई औचित्य नहीं है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब व हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दे रही है। उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल को हर जिला मुख्यालय पर संवैधानिक मार्च निकाला जाएगा। 1 जून से देशव्यापी एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो रथ यात्रा, 1 से 9 अगस्त तक सांसदों के घर पर घंटी बजाओ अभियान चलाया जाएगा। यानी कि कर्मचारी भी वर्तमान सरकार से त्रस्त हो गए हैं। जिस तरह की बातें समाचार पत्र के माध्यम से निकल कर आ रही हैं, तो क्या पुरानी पेंशन केंद्र सरकार को बहाल करनी चाहिए या नहीं? वर्तमान की जानकारी के अनुसार सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करना चाह रही है। सत्य यही है। पुरानी पेंशन अगर बहाल हो जाए तो आप मानकर चलिए कि कर्मचारियों का बहाल हो जाएगा। बहाल होने से बुढ़ापे की लाठी मिल जाएगी, जिससे कर्मचारियों का जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत हो जाएगा। पुरानी पेंशन ही बुढ़ापे की लाठी होती है। अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे। अगली अपडेट है नौसेना की अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड को लेकर, जो कि आईएनएस चिल्का पर होगी। अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूं मैं आपको। राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण खबर है, अभ्यर्थियों को रीट से पहले व्याख्याता व वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के परिणाम जारी होने की आस है। उलझ सकती है परीक्षा एजेंसियों की दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया। तो जहां तक रही रीट मुख्य परीक्षा परिणाम की बात, तो मुख्य परीक्षा परिणाम जो है अप्रैल के 3rd या 4th वीक में जारी करने की तैयारी चल रही। इसी 2 वीक में आ जाएगा अप्रैल के। अधिकतम बोला गया किसी कारणवश, क्योंकि भविष्य की बात से समय अभी अधिक है, किसी कारणवश परिणाम नहीं आ पाता है तो मई के 1st वीक में किसी भी हाल में परिणाम को जारी कर दिया जाएगा। अगली अपडेट है, अगले सप्ताह जारी कर दिए जाएंगे जेईई मेन सेशन 2 के एडमिट कार्ड। आज के समाचार पत्र में बताया गया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित होने वाली जेईई मेन सेशन 2 के एडमिट कार्ड अगले सप्ताह से जारी हो जाएंगे। इससे पहले छात्रों को उनके परीक्षा शहर की जानकारी मिल जाएगी। परीक्षा 6, 8, 11 व 12 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। अगली अपडेट है यूपीएससी सीडीएस को लेकर। देखिए दोस्तों, यूपीएससी सीडीएस के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी है। परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले एंट्री होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, आपके जहन में सवाल है। अगर आप लेट हो जाते हैं तो क्या होगा, आपके जहन में सवाल। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से 16 अप्रैल को आयोजित होने वाले कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन ई एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवारों को परीक्षा के दिन ई एडमिट कार्ड के साथ एंड वैलिड आईडी प्रूफ भी लेकर जाना होगा। यूपीएससी की ओर से जारी नोटिस बताया गया है कि अगर ई एडमिट कार्ड पर फोटो साफ नहीं हो तो अभ्यर्थी उसी प्रकार की 3 फोटो परीक्षा केंद्र पर लेकर जाएं। इसके साथ ही एडमिट कार्ड प्रिंट आउट भी लेकर आना होगा। इसके अलावा एडमिट कार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो उम्मीदवार 7 अप्रैल तक वेबसाइट पर जाकर सूचना दे सकते हैं। नोटिस में स्पष्ट किया गया है, परीक्षा केंद्र पर आपको 10 मिनट पहले पहुंचना होगा, नहीं तो गेट बंद कर दिया जाएगा, आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे लाखों खर्च कर सिर्फ मुकदमे लड़ रहे हैं आयोग। आपको मालूम होगा कई ऐसे भर्ती बोर्ड आयोग होते हैं जिसमें भर्तियां फंसी पड़ी रहती हैं। कारण है मुकदमेबाजी।
आपको बता दें, शहर के 3 में से 2 भर्ती आयोग बेरोजगारों को नौकरी देने के बजाय हर महीने लाखों रुपए खर्च कर सिर्फ मुकदमे लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर चरण विश्वकर्मा और सदस्य रजनी त्रिपाठी का कार्यकाल 6 फरवरी को पूरा होने के बाद काम का ठप हो गया है। सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की 1017 पदों पर भर्ती फंसी पड़ी है। अब इस भर्ती का कल्याण कब होगा, यह बात किसी को समझ में नहीं आ रहा। सत्यता यही है, जो सत्य है उसे सुनिए। सत्य यही है कि नए आयोग के माध्यम से भर्ती कराने का ऐलान किया गया है। आधिकारिक तौर पर नहीं, प्रत्यक्ष तौर पर नहीं, अप्रत्यक्ष तौर पर इसकी सूचना प्राप्त हुई है। आपको बता दें कि नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती अगर होती है तो गारंटेड है भर्ती 6 महीने डिले होगी, इससे कम डिले नहीं होगी। तो अभी कोई अपडेट आगे मिलेगा तो ज़रूर दूंगा। जितनी भर्ती नहीं है उससे अधिक लड़ रहे हैं मुकदमे। तो अब जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ, यह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जो स्थिति है वह भी दयनीय है। चयन बोर्ड वर्तमान में जितने पदों पर भर्ती नहीं कर रहा उससे अधिक मुकदमे लड़ रहा है। चयन बोर्ड ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक, टीजीटी और प्रवक्ता पीजी 2022 के कुल 4163 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन 16 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। विज्ञापन जारी हुआ था 4163 पर और 16 जुलाई तक आवेदन लिए गए थे। हालांकि आवेदन के बाद से भर्ती एकदम आगे नहीं बढ़ सकी, जबकि वर्तमान में चयन बोर्ड तकरीबन 5000 मुकदमे लड़ रहा है। इन मुकदमों की पैरवी के लिए हर महीने वकील को 15 से 20 लाख रुपए फीस दी जाती है। सवाल है कि आखिरकार मुकदमों का जड़ कौन है। जो भी आयोग बोर्ड में भर्तियाँ आती हैं उसमें मुकदमे होते हैं, तो मुकदमे किस कारण से होते हैं, पहले सरकार इसका पता लगाए। आखिरकार क्या कारण है? भ्रष्टाचार है, नोटिफिकेशन गलत है, अहर्ता के संबंध में विवाद ज़्यादा होता है, घपलेबाजी पर विवाद होता है, प्रश्नों पर विवाद होता है, तब जाकर मुकदमे होते हैं। आखिरकार इन सब का कारण कौन है, इसके बारे में सरकार बताए। और अगर आपको जानकारी, आपकी सोच कहीं तक जा रही है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग भी बताइए, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। अगली अपडेट है, एमटीएस हवलदार भर्ती में 7494 अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं। कर्मचारी चयन आयोग मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार भर्ती 2021 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। एमटीएस में 3910 जबकि हवलदार में 3584 अभ्यर्थियों को सफलता प्राप्त हुई है। अगली अपडेट है फाइनल शो को लेकर। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी क्रिकेट से संबंधित दे दूं, आज दिल्ली और मुंबई के बीच खेला जाएगा WPL का फाइनल मैच। कौन जीतेगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। कौन जीतने वाला है इस मैच को ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। अगली अपडेट है, राज्य कर्मचारियों ने की 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का जनवरी 2023 से बढ़ाए गए 4% महंगाई भत्ते का लाभ राज्य कर्मचारियों को भी देने की मांग उठ रही है। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष BP मिश्रा का कहना है और महामंत्री शशि कुमार मिश्रा का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर रामनवमी के पर्व पर राज्य कर्मचारियों को यह तोहफा देने की मांग की है। तो राज्य कर्मचारियों को तोहफा मिलेगा या नहीं, मैं तो इतना नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, आज लागू हो या 4 महीने बाद लागू, गारंटेड नहीं कि इसी महीने लागू हो जाएगा। अब बात करेंगे, परीक्षा में पास बायोमेट्रिक में फेल हुआ अभ्यर्थी गिरफ्तार। रेटिना से मिलान न होने पर दर्ज हुआ था मुकदमा। अब तक की सबसे बड़ी खबर दे रहा हूँ, वन रक्षक जीव रक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर लिखित परीक्षा के बाद कराया था आंखों का ऑपरेशन। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा वन रक्षक एवं जीव रक्षक पद के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया। लिखित परीक्षा देने के बाद शारीरिक मानक व परीक्षा दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थी ऋषभ कुमार का रेटिना शुक्रवार को मिसमैच हो गया। अब बताया जा रहा कि ऑपरेशन कराया था। इंस्पेक्टर ने बताया कि अभ्यर्थी ऋषभ को आंख से संबंधित प्रॉब्लम थी। इंस्पेक्टर के द्वारा जो बताया गया उसी पर हम बात कर लेते हैं। इंस्पेक्टर ने बताया कि अभ्यर्थी ऋषभ से इस संबंध में पूछताछ की गई तो उसने बताया कि लिखित परीक्षा के बाद उसने अपनी आंखों का ऑपरेशन कराया था। इस वजह से शारीरिक दक्षता परीक्षा में रेटिना का मिलान नहीं हो सका। अभ्यर्थी से आंखों के ऑपरेशन संबंधित दस्तावेज आदि मांगे गए हैं। अगर उसकी पुष्टि हो जाती है, सत्यता इसमें होगी, तो इस अभ्यर्थी से मुकदमे हटेंगे और यह अभ्यर्थी बरी होकर अगली स्टेज में प्रवेश कर जाएगा। अगली अपडेट है, 8 दिन में जांची गई 3/4 कापियाँ, 7 दिन बाकी है। दोस्तों, 3.19 करोड़ में अब सिर्फ 82 लाख उत्तर पुस्तिकाएं जांचना शेष रह गया है। कई विषयों का मूल्यांकन कार्य समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि
7 दिनों के अंदर नहीं, लगभग 5 दिन में ही आप मूल्यांकन कार्य पूरा हो जाएगा। अब तक की सबसे बड़ी खबर दे रहा हूं, और परिणाम इसका जो है आपको मई तक किसी भी हाल में देखने को मिलेगा। 10 मई के पहले पहले देखने को मिल जाएगा। अगली अपडेट है, पदों का अधियाचन मिलने के बाद भी फंसा है विज्ञापन। आरओ भर्ती के इंतजार में ओवर एज हो रहे अभ्यर्थी। जैसा कि मेरे द्वारा आपको बताया गया, कुछ लोगों ने कहा कि सर आपने बताया था कि पीसीएस के नोटिफिकेशन के 15 से 30 दिन बाद आरओ का नोटिफिकेशन आएगा। सत्य है, अध्याचन पहुंच चुका है, इसमें भी सत्यता है। आज के समाचार पत्र में इस सत्यता की पुष्टि हो रही है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी के रिक्त पदों का अध्याचन मिल चुका है, लेकिन आयोग ने अब तक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया है। जारी क्यों नहीं किया है, इस पर हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि रिक्त पदों का अध्याचन होने के बावजूद विज्ञापन जारी नहीं किया जाना अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। समिति ने आयोग के अध्यक्ष से मांग की है कि नई भर्ती का विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आयोग के सूत्रों का कहना, जो आयोग के सूत्र हैं उनका कहना, अधिकारी कर्मचारी कुछ भी सूत्र हो सकते हैं। आयोग के सूत्रों का कहना कि इस भर्ती मामले में भी समकक्ष आहर्ता को लेकर शासन स्तर से स्पष्ट किए जाने के इंतजार में यह भर्ती फंसी पड़ी है। इसी वजह से भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, जो मैं बताता हूं आपको वही अटल सत्य होता है। अध्याचन पहुंचा है, भर्ती का विज्ञापन पहले चर्चा ही थी कि तब तक समाधान हो जाएगा और विशेष विज्ञापन के 15 से 30 दिनों के बाद विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन जब कोई मिस्टेक है, उस मिस्टेक को शासन को दूर करना है, सरकार को दूर करना है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। सत्यता की पुष्टि आज मैंने कर दिया डंके की चोट पर। डंके की चोट पर सत्यता की पुष्टि हमने कर दिया कि जो मेरे द्वारा पहले बताया गया था वही सत्यता। आप लोग केवल कमेंट बॉक्स में बातें फालतू करते हो, फालतू लोगों के साथ रहकर अपने दिमाग को डिस्टर्ब कर लिए हो। तो दोस्तों, सच्चाई पर रहिए, आगे कोई अपडेट मिलेगा तो ज़रूर दूंगा। अगली अपडेट है, यूपी में नौकरी रोजगार की संभावनाएं बढ़ाई, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। लोक भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवा आसानी से नौकरी, आर्थिक स्वावलंबन में आगे बढ़ रहे हैं। स्वतः रोजगार के लिए एमएसएमई में हुए कार्य दिखाई दे रहे हैं। वास्तविक आप लोग बताइएगा, इसको मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश में खूब नौकरियाँ आ रही हैं, बहुत जल्दी कंप्लीट हो रही हैं? कितनी भर्तियां 5 साल के कार्यकाल में की गई हैं जो कि कंप्लीट है, अनकंप्लीट नहीं है? कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि जानकारी देना आपका काम है। अब हम बात करेंगे सबसे बड़ी खबर के बारे में। राहुल ने कहा कि सरकार डरी है, भाजपा बोली झूठ ना फैलाएं। मैं एक शब्द बोलना चाहता हूँ, आप लोगों की यही राय है, उसी राय पर मैं अपना बात रख रहा हूँ कि अगर मानहानि का केस हुआ है, जिन शब्दों पर हुआ है कि सवाल पूछा गया, राहुल गांधी ने सवाल पूछा 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कि ये बताइए, मैं सवाल करता हूं कि चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? इसके पहले क्या बीजेपी के नेताओं के द्वारा नहीं सुपरखा, गोली मारो, चक्कू रख लो, ये सब क्या है? तो आप लोग जो पूछते हैं सवाल, उसका जवाब एक भी बीजेपी का प्रवक्ता, एक भी बीजेपी का मंत्री नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि आपका जवाब बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। सही सटीक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। जय जय भारत, नमस्कार। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।